हो रहा है। अब जरा ये भी बहुत जल्दी से समझ लीजिए कि यहां पहुंचकर आदित्य L1 कितने दिनों तक पार्क रहेगा। और जैसे आपको मालूम है, चंद्रयान जो है एक लूनर डे के लिए उसको लगातार अपने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं 14 दिन। यहां पर ये सूर्ययान कितने दिनों तक मौजूद रहेगा और एक्सपेरिमेंट्स करेगा घोष सर? 5 साल तक ये रहने की, लेकिन अगर उसमें ईंधन है तो फिर ये और भी खींच सकता है। जैसे आप देख रहे हैं चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर वो अभी तक घूम रहा है, तो ये 5 साल तक वो है, लेकिन और उसे ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं अगर उसमें ईंधन रहे। सर, तो जब वहां सोलर पैनल लगा हुआ है और सोलर पैनल से ये अपनी एनर्जी ले ही रहा है, तो फिर ईंधन कौन सा है जो मैनूवर अगर उसे कुछ मैनूवरिंग करना है या कुछ वो हो, तो फिर उसे नॉर्मली एक चीज का कुछ लाइफ होता है, तो ये 5 साल की लाइफ, मतलब डिजाइन शेल्फ लाइफ जो है 5 साल की है। उसके आगे कितना भी चल सकता है और वो सारा बोनस होगा। निमिष सर, और हर 23 दिनों पे उसको अपनी मैनूवरिंग को चेक करना होगा। एम आई राइट सर? कुछ ऐसा 23 दिनों का अंतराल है जिसमें अपने जो पाथ को, जो ट्रेजेक्ट्री है, उसको एक बार अपने को सिस्टम को संभालना होगा। और जो 5 साल जो सर ने बताया कि ऑफिशियली उसको डिक्लेयर किया गया और उससे ऊपर भी ये जा सकता है। तो ये तो सर शुरुआती चरण बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रहा है। ये जैसे स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स लगे हुए थे, उसमें पहले वो रॉकेट लेकर गए, फिर वो अलग हो गए अपने और दूसरे इंजन ने काम करना शुरू कर दिया था। ये शुरुआत का तो सब कुछ वैसा ही दिखाई, ये एन वैसा ही है क्या जैसे चंद्रयान को ले जाते हुए तैयारियां हुई? घोष सर? जी हाँ, ये वैसे ही ये अभी चक्कर मारेगा, पृथ्वी के चक्कर मारेगा, कुछ 5 चक्कर मारेगा। उसके बाद ये गुलेल की तरह ये फिर जाएगा L1 की। आपने गोफना कहा था सर, गुलेल तो अलग हो गया। गोफना स्लिंग की तरह। हाँ, गोफना ओके, हाँ करेक्ट। गोफना की तरह ये घूमेगा और फिर L1 के आसपास भी 2 चक्कर मारकर फिर ही L1 के ऊपर जाएगा। मैं और एक बात बता दूं कि ये L1 के कई और मित्र हैं, जैसे जॉन वेब, वो और एक एल में बैठा हुआ है। अच्छा। और फिर हबल टेलीस्कोप, वो और एक एल में बैठा हुआ है। तो ऐसे हमारा आदित्य भी, मतलब ये जो सर, अच्छा इसमें भी ये कहा जाता है कि L4 और L5 जो हैं वो स्टेबल लैग्रेंज पॉइंट्स हैं, जबकि 1, 2, 3 जो हैं वो कहा जाता है कि थोड़ा इनस्टेबल हैं। ये क्या होता है सर? ये स्टेबल अनस्टेबल की कहानी क्या है निमिष सर? देखिए, यहाँ पर जो पॉइंट हैं वो सूरज से कुछ उनका जो दूरी है वो निर्धारित की जाती है, तो वो गणनाओं के आधार पे वो पाथ निर्धारित किए जाते हैं। और जो भी जब हम वहाँ पर किसी भी अपने भेजते हैं यान को, वो वहाँ पर उस ऑर्बिट में स्थापित होता है, तो अपना उसको जो मैनूवरिंग का जो चीज़ें हैं और कितना उसको जो जैसे जो सर ने बताया, जो हमारा एक टेलीस्कोप है जो स्थापित हुआ है, वो मतलब हर जगह ऑक्यूपाइड है क्या? ये पूरे 5 के 5 में कोई ना कोई बैठा हुआ है? एक पॉइंट है जो सूरज के उस तरफ है। अच्छा। वहां पर अभी हम नहीं पहुंच पाए हैं। उसका शायद नाम L3, L4 और L3 है। तो वहां तक हम अभी नहीं पहुंच पाए हैं। तो वहां पर अभी वो भी एक पॉइंट है जहां तक अध्ययन होंगे। तो अलग अलग ये पॉइंट निर्धारित किए गए हैं जहां पर हम सूरज के अध्ययन के लिए अपने टेलीस्कोप लगा रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि एक तरीके से पवेलियन है जहां बैठकर मैच देख रहे हैं। तो इसमें अलग अलग कुर्सियां हैं, 5 कुर्सियां समझ लीजिए। उनमें से एक कुर्सी में जाकर हमारा जो ये सूर्ययान है ये जाकर बैठ जाने वाला है। कुछ और घोष सर इसमें जोड़ेंगे आप? नहीं, यही है, ये यहाँ पर बैठ गया है और ये ऑक्यूपाइड हो गया है। तो बैठेगा सर 4 महीने। आपने तो आप ये ऑप्टिमिज्म देखिए, ये आशावादिता की पराकाष्ठा है कि ये तो होके ही रहेगा। इतने आश्वस्त हैं इसरो को लेकर अब हमारे देश के लोग कि अब अगर शुरुआत हो गई है तो मंजिल तो मिलनी ही है। Vehicle performance normal. तो जो आपको आखिरी शब्द सुनाई दिए वो आश्वस्त करने वाले, रीअश्योर करने वाले शब्द आपने सुने, व्हीकल परफॉर्मेंस नॉर्मल। और यही रीअश्योरेंस है जिसकी बदौलत पीके घोष सर कह रहे हैं कि वहां पहुंच गया और बैठ गया। अब ये जरा बहुत जल्दी से अपने
युवा वैज्ञानिकों से भी समझ लेते हैं। लैग्रैंज पॉइंट के बारे में जरा आसान शब्दों में अगर आप अपने हमारे दर्शकों को बताएंगे जहां जाकर इनको बैठना है तो कैसे बताएंगे? लैग्रैंज ऐसा पॉइंट है जहाँ पे अर्थ और जो सन है उन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दोनों के ग्रेविटेशनल पुल लगभग इक्वल है। तो एक ऐसा पॉइंट बन जाता है जहाँ पे वो सैटेलाइट आराम से रह सकती है बिना किसी एक्स्ट्रा फ्यूल कंजप्शन के, और हमें वो बहुत इकोनॉमिकली काफी कम पड़ेगा ताकि हम उस लैग्रैंज पॉइंट में रहो। हम अर्थ कोई इक्लिप्स नहीं पड़ेगा वहाँ पे, हम अच्छे से देख सकते हैं सन को, उसकी ऑब्जर्वेशन, सारी जितने सेंसर्स लगाए हमने, पेलोड्स लगाए हैं, उन सबको अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं और काफी इकोनॉमिक पड़ेगा वो हमें। अब ये